अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाइ वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाइ मिल्लतिहि व उलमाइ अहलि सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। फरियस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हबीब परवरदिगार अहमद मुजतबा हुज़ूर जाने जाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम की बारगाहे बेकसपना के अंदर हदियाए दुरूदो सलाम पेश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आशिकाने मुस्तफ़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कि जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतों में हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफ़िल को सजाया। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम जवानों की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और मोहतरम मोहम्मद नदीम साहब के वालिद साहब के साले सवाब के लिए भी ये महफ़िल का इनेकाद है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला मोहम्मद नदीम साहब के वालिद साहब की भी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के उलमाए किराम स्टेज की ज़ीनत बने। दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। बिला तख़ीर अपनी इस बज़म का आगाज़ अल्लाह करीम के उस लारैब किताब से करना चाहता हूँ कि जिसके अंदर मेरे रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ये कलाम ऐसा कलाम है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत भी उतारी है, शिफा भी उतारी है। और ये कलाम ऐसा कलाम है कि जिसमें किसी किस्म का कोई शको शुबा नहीं है, बिल्कुल हर किस्म के शक से भी पाक है, शुबे से भी पाक है। और ये ऐसा कलाम है कि जब बंदा इसको पढ़ना शुरू करता है, इधर से तिलावत कुरान मजीद अपनी ज़ुबान से शुरू करता है, उधर अल्लाह उसके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाना शुरू कर देता है। ये ऐसा कलाम है कि जिसका एक एक लफ्ज़ मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया रहमतों का नज़ूल का बाइस बनता है।
तो उसी कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यनात की तिलावत हम सुनने के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ क़िबला उस्ताद गिरामी अल हाफ़िज़ अल क़ारी मोहम्मद असलम नक्शबंदी साहिब कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान मजीद की लारैब किताब में से हमें आयात बय्यनात सुना के हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुनल अज़ीम। शायर ने बड़ा खूबसूरत लिखा, फरमाते हैं कि ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा, ये कुरान जब खोलते हैं तो देखते हैं उस पर ज़ेरे भी हैं, ज़बरे भी हैं, पेशे भी हैं, शद्दे भी हैं, मद्दे भी हैं। तो शायर ने बड़ा हुसन एक खींचा है इसका। शायर कहता है कि ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आइयां, आमा लोकां खबर न पाई खासा रमज़ां पाइयां। कि अल्लाह ताला ने सारे का सारा कुरान फ़कत अपने महबूब अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल फरमाया है। तो अब हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए नात खाने की तरफ बढ़ते हैं। दावत नात मैं देता हूँ हमारे इलाके के अज़ीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीम रिज़वी साहब कि वो आएँ और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाह अक़ीदत पेश करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। से महफूज उसका तन बदर रह जाएगा। बाबा जी जानते सन कि ये चाल अल्लाह नू पसंद नहीं, लेकिन नबी पाक दे दुश्मनों के सामने सैयद कफायत अली काफ़ी हुर्रियत गैरत हमीयत दे उस ताजदार ने इस तरह करके बुजुर्ग फरमाते ने कि इस तरह करके चले, इस तरह करके तो जानते सन कि ये चाल अल्लाह नू पसंद नहीं, लेकिन नबी पाक दे दुश्मनों के सामने नबी पाक दा गुलाम डट के चले अल्लाह नू प्यारा लगता है। कुछ जगह ऐसी होंदियां ने जिथे डट के भी चलना पैंदा है। तो दोस्तों, बुजुर्गों जी, साथियों, इंतजामिया, नौजवान सारे मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम दी इश्क और मुहब्बत दे जाम पिलाने वास्ते इस बज़म नू सजाया। अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन्हां उलमा दा साया साडे सिर ते तादेर कायम और दायम फरमाए। अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे और तहरीक की बरकतें और तहरीक का इहलास भी आपके सामने इन्होंने बयान किया। अल्लाह ताला इनकी भी दीनी काविशें अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज की जो महफ़िल पाक का उन्वान है वो है महफ़िल ख़त्म नबुव्वत। इसका माना क्या होता है ख़त्म नबुव्वत का? सादा से लफ्ज़ों में मैं आपके गुशगुजार करना चाहता हूँ। ख़त्म नबुव्वत का माना ये होता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये माना सबको समझ आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर हर मोमिन का, हर मुसलमान का ईमान रखना ज़रूरी है
कि हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद क़यामत तक और क़यामत के बाद भी कोई नया नबी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। और जो ख़त्म नबूवत का ताज है ये अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 नबियों में से हमारे और आपके आका मौला अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा के सर पर सजाया हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह करीम ने फरमाया, माशाल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। इस पर एक मैं वाक़या मेरे ज़हन में अभी अभी आया, सोचा कि चले आपका ज़ौक़ बनाने के लिए अर्ज़ करता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया, इस पर पहरा दिया और कुर्बानियाँ पेश की। बड़ा बड़ा जुल्म भी हुआ और बड़ी बड़ी उन्होंने मारें भी बर्दाश्त की, लेकिन अपना नज़रिया वही है जो कुरान का फ़ैसला है, मेरे मुस्तफ़ा का फ़ैसला है कि हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी हैं। ये थरपारकर में एक मिस्त्री बरकत अली लोहार थे, लोहे का काम करते थे। तो ये अपने कारखाने में बैठ के कोई आरी वगैरह का काम कर रहे थे, आरी बना रहे थे या लोहे की कोई चीज़ बना रहे थे। तो इसी दौरान में एक बदबख्त कादियानी आ जाता है वहाँ, कि जिनका नज़रिया है कि माज़अल्लाह वो हमारे प्यारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते, वो मलऊन गुलाम मोहम्मद को, बदबख्त को वो अपना नबी मानते हैं। अब वो उनका पैरोकार उसका जब सूफ़ी साहब के पास आता है, सूफ़ी साहब दरवेश बंदे ने, कोई ज़्यादा इलम नहीं पढ़े, अपना काम शम करते ने। तो वो जब वो आया ना बदबख्त, तो सूफ़ी बरकत अली मिस्त्री साहब जो हैं वो अपना काम लोहे का कर रहे हैं। अब कुल्हाड़ी उनके करीब पड़ी है, तो वो जो कादियानी आता है, आप करते क्या हैं कि बहस व मुबासा शुरू हो जाता है। वो जो कादियानियों का बंदा आया होता है ना, वो आके कहता है, जी देखे ना, आप हमारे नबी को माने, गुलाम मोहम्मद को माने, वो नबी हैं अल्लाह का, माज़अल्लाह। सूफ़ी साहब उसकी बातें सुनते रहे, मिस्त्री बरकत अली साहब उसकी बातें सुनते रहे, लेकिन साथ अपना काम भी वो जारी व सारी रखा। जो कुल्हाड़ी बना रहे थे वो भी साथ बना रहे हैं। होता क्या कि अचानक जब वो बकवासात करता है ना, तो अचानक ये करते क्या हैं कि जो कुल्हाड़ी पास पड़ी होती है ना, उठाते हैं, उस बंदे को पकड़ते हैं और नीचे ज़मीन पर लिटाते हैं। तो अब ज़मीन पे लिटा के ना, तवज्जो फरमाइएगा, वो जो कुल्हाड़ी करीब पड़ी है ना, वो उसकी गर्दन पे रखते हैं और कहते हैं कि तुम अपने झूठे नबी की बड़ी तारीफ़ें बयान कर रहे थे कि हमारा नबी ऐसा है, हमारा नबी ऐसा है। अब कहते हैं कि तुम मेरे सामने उसको गाली दो। अब जब उसकी जान के लाले पर के कुल्हाड़ी जनाब ओदी गर्दन उत्ते सी, पता है कि अगर मैं दी गल ना मन्नी तो इन्हां ते मेरा जनाब कम तमाम कर देना है। अब वही बंदा जो थोड़ी देर पहले अपने झूठे नबी कादियानी की तारीफें कर रहा था, उसकी जनाब अच्छाइयाँ बयान कर रहा था, अब जब कुल्हाड़ी गले पे आई, गर्दन पे आई, वही बंदा वो कहने लगा कि हमारा झूठा नबी कादियानी बगैरत है, बदबख्त है, मलऊन है।
जब अच्छी तरह सूफी साहब ने उस मिर्जे काने की मिट्टी पलीत करवाई ना, अच्छी तरह उस पर लान तान करवाई, उसी बंदे से जो पहले अपने झूठे नबी की तारीफें कर रहा था। अब करते क्या हैं, देखे नौजवानों, बुजुर्गों का कितना जज्बा था अपने नबी पर अपनी जानें कुर्बान करने का, कैसा जज्बा था। अब वही सूफी बरकत अली साहब कुल्हाड़ी उसके हाथ में पकड़ाते हैं और कहते हैं कि अब ये कुल्हाड़ी तुम रखो मेरी गर्दन पे, और जिस तरह मैंने तुमको कहा था ना कि तूने अपने नबी को अपनी जुबान से गालियां भी दी हैं, अपने नबी को तूने अपनी जुबान से बुरा भला भी कहा है, तुझे तो मैं छोड़ता हूं, ये कुल्हाड़ी अब तेरे हाथ में है। अब तुम मुझको कहो कि माज़अल्लाह अपने नबी के बारे में हल्की सी बात करो, हल्की सी बात करो। सूफी साहब कहते हैं कि तुमने तो अपने झूठे नबी को गालियां दी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है, हमारा ईमान है मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तुम कहते हो कि गाली देना तो माज़अल्लाह बड़ी दूर की बात है, हम अपने नबी के नाम पर अपनी गर्दें कटवा लेंगे, लेकिन अपने नबी की इज्जत पर आंच बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अपने नबी के नाम पर हम अपनी गर्दनें कटा लेंगे, लेकिन नबी के नाम पर हम अपने नबी की इज्जत और नमूज पर पहरा देते रहेंगे, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मर मिटने के लिए हम तैयार रहेंगे। जब उसने ऐसा देखा कि यार ये अपने नबी से इतना प्यार करते हैं, तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि उसने अपनी बदबख्ती से तौबा की और मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि हमारे प्यारे नबी को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बना के भेजा है। तो अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब हज़रत तहरीक लब्बैक के बड़े अजीम रहनुमा कारकुन हैं अल्लामा मौलाना मोहम्मद आदिल जमाल साहब, वो आएँ और अपने चंद मिनटों की हाज़िरी लगवाएं और हमारे दिलों को हुजूर की मोहब्बत से सरशार फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत, ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन तफ़त्तक़त मिन नूरिहिल अज़हार। अल्लाहुम्मा सल्लि अलन नबिय्यित ताहिर व मुतहिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। हम अपने रब की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है, और हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत और अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया। उसकी हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म वजह तख़लीक़ कायनात फ़ख्र आदम व बनी आदम मेरे और आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना पेश करने के बाद इज़्ज़त व एहतराम के लायक सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक ज़िला सियालकोट के तहरीक लब्बैक के सरपरस्त आला हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक सुल्तानी साहिब ज़ीदा मजदूह और उनके साथ तहरीक लब्बैक के ज़िला सियालकोट के नाज़्म आला अल्लामा प्रोफेसर यासिरुल क़ादरी साहिब ज़ीदा शरफू, आपकी तशरीफ़ आवरी हुई और आपके साथ जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कद्र तशरीफ़ लाए, दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला इनकी आमद हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस शर्फ बनाए। इंतहाई मुख्तसर वक्त में मुझे जिस मज़मून पर गुफ्तगू के लिए हुक्म फरमाया गया, मैं उसी मौजू पर रहकर अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा। तकरीबन 3-4 दिन से इस मौजू पर हमारी डिस्कस हो रही थी। आज की जो मजलिस मुबारक है ये ज़ू जेहतैन है। इसका सबसे पहले ताल्लुक़ ख़त्म नबुव्वत के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपने मज़मून के एतबार से जो मुझे दिया गया वालिदैन की अज़मत के लिहाज से है। मोहतरम भाई मोहम्मद नदीम महर साहब और इनके बिरादरान, उनके वालिद गिरामी मोहतरम मरहूम सिद्दीक महर साहब, उनके साले सवाब के लिए आज की महफ़िल पाक मुनाकिद है। तो अपने उन्वान के एतबार से ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मुजव्ज़ा उन्वान के तहत इस महफ़िल पाक का अहतमाम भी किया गया। हमारे उलमाए किराम और बिलखुसूस पीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहिब, जिनका इंतज़ार हो रहा है, वो अपने वक्त पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू इरशाद फरमाएंगे। बड़ी तवज्जो के साथ आपने इस मौजू को सुनना है जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। रिवायती अंदाज से हट कर वालिदैन की अज़मत पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहूँगा। ये जो आयत करीमा का मैंने हिस्सा पढ़ा है, ये सूरह बनी इसराइल की 23 नंबर आयत करीमा है। वक़दा रब्बुका, कि लोगों तुम्हारे रब ने यह हुक्म फरमा दिया, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि तुमने अपने रब के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी। व बिल वालिदैनि एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है।
आगे भी मजमून है, मगर मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफा करना चाहूँगा। मेरे जहन में ये आयत करीमा पढ़कर एक सवाल पैदा होता है, मैं वही सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। दोबारा से इन अल्फाज पर गौर करें। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम्हारे रब ने ये हुक्म फरमा दिया है, ये फैसला तयशुदा है कि तुम अपने रब के सिवा किसी और की इबादत, बोलिए, नहीं करो। और बिल्कुल उसके साथ फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना, और वालिदैन के साथ तुमने हुस्ने सलूक करना है। सवाल यह है कि अल्लाह की ज़ात ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने का हुक्म क्यों दिया है? यह सवाल बनता है कि नहीं? बोलिए। कि एक ही जगह पर इबादत भी है, उसका हुक्म भी है, और बिल्कुल उसी के साथ वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने का हुक्म भी है। तो सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह की ज़ात ने ऐसा हुक्म क्यों दिया है? और यह कुरान मजीद की शान है कि वह बात ही इस अंदाज में करता है कि सवाल पैदा हो। अगर हर बात का जवाब कुरान में कैटेगोरिकल अंदाज में दे दिया जाता तो फिर इंसानी अक्ल को दावत तफक्कुर की किस अंदाज में दी जाती? फिर सोच बचार का हुक्म कभी ना दिया जाता। आपकी तवज्जो है ना मेरी तरफ? बोलिए। कि अगर हर बात का जवाब कुरान मजीद ने खुद देना था तो फिर अहले अक्ल को दावत तफक्कुर की क्यों दी गई? ये जो हम कहते हैं ना कुरान मजीद में हर शय का बयान है, तो उसका माना यह नहीं है कि कुरान मजीद में हर शय की तफसील मिन वान मौजूद है, बल्कि कुरान मजीद में अजमालन हर शय का बयान है। उसका अजमाल बयान किया गया है, तफसील हम पर छोड़ी गई है। दो बातें एक ही जगह पर की है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, तुम्हारे रब ने यह पुख्ता फैसला कर लिया और तुम्हें हुक्म दे दिया है कि अपने रब के सिवा तुमने किसी और की इबादत नहीं करनी और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना है। तो मेरा सवाल अपनी जगह पर है कि ये दो बातें एक ही जगह पर अल्लाह की जात ने क्यों इरशाद फरमाई? और ये एक जगह पर नहीं, कुरान मजीद में कई मकामात पर ऐसा है कि जहां अल्लाह की जात ने इबादत का हुक्म दिया उसके साथ जोड़कर वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म भी दिया। आप पहले इधर देख लें सारे। मैं बात अपनी नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूं। आपके सरों पर परिंदे बैठने चाहिए कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कुरान और हदीस की तर्जमानी कर रहा हूं। दाएं बाएं में क्या हो रहा है, जो कांट छांट हो रही है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बात सुनना है, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझ कैसे सकेंगे। आप रात भर नमाज़े तरावी पढ़ लें, आपको उस मकाम और दर्जे का सवाब नहीं पहुंचेगा जो कुरान मजीद की किसी एक आयत को समझने की वजह से मिलता। मेरा सवाल अपनी जगह पर कायम है। फरमाए इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना। ये दो बातें एक जगह पर अल्लाह की जात ने क्यों इरशाद फरमाई? और फिर एक मकाम पर नहीं, कई मकाम पर। मसलन सूरतुल बकरा में पहले सिपारे में आयत नंबर उसकी 83 है, वहां भी इबादत और वालिदैन के साथ उसने सलूक को अल्लाह ने जोड़कर बयान किया। वैस अखज़ना मीसाका बनी इसराइल
ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि ihसान। फरमाया याद करो कि जब हमने बनी इस्राइल से ये मिसाक ले लिया कि तुमने अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी और वालिदैन के साथ उसने सलूक करना। कितने मकाम हुए बोलिए? 2 मकाम हो गए। ये पहला सिपारा है जहां से मैंने आयत का हिस्सा पढ़ा। 5वें सिपारे में आए सूरतुन निसा की आयत नंबर 36 है। फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihसान। अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना और वालिदैन के साथ उसने सलूक करना। कितने मकाम हुए बोलिए? 3 मकाम हो गए। अब चौथे मकाम पे आए। सूरत अनआम 8वें सिपारे में 151 नंबर आयत है। फरमाया कि मेरे महबूब ने फरमाओ कुल तालू अतलु मा हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihसान। कि इनको फरमाओ कि आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे रब ने तुम पर हराम क्या किया। तुम्हारे रब ने तुम पर शिरक को हराम कर दिया कि तुम अपने रब के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। व बिल वालिदैनि ihसाना और वालिदैन के साथ उसने सलूक कीजिए। कितने मकाम बोलिए? अगर वैसे देखा जाए कुरान मजीद में तो ये कुरान मजीद और इस्लाम ये वाहिद वो मजहब और किताब है जिसने वालिदैन के हकूक पर इतनी गिरफ्त के साथ बात की है और जिनकी रोशनियों के पीछे सारे लोग मर रहे हैं। जिस यूरोप की रोशनी के पीछे लोग लग रहे हैं, लोग यहां बैठे यूरोप से मुतासर हो रहे हैं और अल्लामा इकबाल जैसा जो यूरोप से सारी जिंदगी वहां से फिर के आया और उसे किसी ने पूछा तू यूरोप से मुतासर हुआ? उसका जवाब था कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना कि मुझे यूरोप की रोशनी कैसे मुतासर कर सकती थी कि मेरी आंख के अंदर जो सुरमा था रोज़ा रसूल का। और यही काम खादिम हुसैन रज़वी ने किया। यूरोप की जाली चमक दमक नौजवानों की आंखों से छीन कर गुंबद खजरा की सबज हरियाली इनको था। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये उनके हिस्से में मौजू है, मैं इसलिए इस तरफ आ नहीं रहा। वैसे हम तहरीक लब्बैक वालों का ये मशरब है इश्क़ रसूल और नमूस रिसालत और ख़त्म नबुव्वत। लेकिन हम दूसरा मौजू इसलिए बयान कर रहे हैं कि वो ये ना समझें कि हम इनके हकूक की बात नहीं करते। मैं अपने मौजू से हटना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस मौजू पर रहना चाहता हूं। अगर वैसे देखा जाए तो कुरान मजीद में माँ बाप के हकूक की कसरत से बात की है। आप सूरत अनकबूत की आयत नंबर 8 देखें। फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, हमने वसीयत की है इंसान को वालिदैन के बारे में और नादानों इनके साथ उसने सलूक करना की है कि नहीं बात। सूरत अहकाफ में आए 26वां सिपारा है, उसकी आयत नंबर 15 माजरत के साथ आयत नंबर कितनी है? 15 नंबर आयत है, 26वां सिपारा सूरत अहकाफ, उसके दूसरे सफे पर फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना, हमने वसीयत की है वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। अब सूरह लुकमान में 21वां सिपारा है, उसकी आयत नंबर 14 फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने वसीयत की वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है। की है कि नहीं बात बोलिए? बेशुमार आयतें हैं, लेकिन यह अदब किसने सिखाया है? या अबति फ़अल मा तुअमर फलम्मा बलग माअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 102 है।
23वें सिपारे में फरमाया कि जब हजरत इस्माइल दौड़ने के काबिल हो गए और कामकाज के काबिल हो गए तो एक दिन उनके वालिद गिरामी सैयदना इब्राहिम ने कहा, वो बच्चे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे राह खुदा में ज़बह कर रहा हूं, ये ख्वाब देखा है, बता तेरी राय क्या है। तो आगे से ये नहीं कहा गया कि अब्बा जी ये तो ख्वाब था, इकबाल कहता है ये फैजान नजर था, जाके मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। आगे से जवाब आया, या बतिफाल मा तो अमर, अब्बा जी ये ख्वाब नहीं, रब का हुक्म है, जैसे हुक्म मिला कर गुजरे, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अगर मेरे रब ने चाहा आप मुझे साबरों में पाएंगे। और फिर उन्होंने सिर्फ यहां तक बातें नहीं रखी, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, दोनों ने इस हुक्म पर सरे तस्लीम खम भी किया और अपनी गर्दन भी झुका दी। आला हजरत फरमाते हैं उस वक्त का हाल ना पूछ। और अगर आप सूरह यूसुफ में जाएं, वक्त के हुक्मरान है हजरत यूसुफ, यहां 4 डिग्री आ जाएं या किसी को इंग्लिश के चंद हरूफ आ जाएं, वो अपने वालिदैन को अपने मेयार का समझते ही नहीं। और उधर क्या, वरफा अबवैहि अलल अर्श, उन्होंने अपने वालिदैन को हुक्मरान होकर तख्त पे बैठा दिया। कोई तो बात है कि नहीं? हजरत यहया पैगंबर हैं, लेकिन उनके बारे में कुरान ने कहा वबर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन नसिया, हमने यहया को अपने वालिदैन के साथ नेकी करने वाला बनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी पंगूड़े में हैं और अपनी मां की सफाई के लिए कहते हैं काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जालनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरे रब ने मुझे किताब और नबुव्वत के साथ भेजा है। उसके बारे फरमाया वबर्रम बिवालिदती वलम यजालनी जब्बारन शकिया, वो खुद कहते हैं मैं अपनी मां के साथ नेकी करने वाला बन गया, मैं सख्त किस्म का नहीं हूं। बात वापस आए जहां से शुरू हुई थी, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, इबादत भी करें, वालिदैन के साथ उसने सलूक भी करें। सवाल जहन में है कि नहीं जो मैंने शुरू में उठाया? बोलिए। इबादत और वालिदैन के साथ उसने सलूक एक जगह पर रब ने जोड़ा है, और जोड़कर बयान करने की हिकमत क्या है? ऐसा भी तो हो सकता था कि बात इबादत की शुरू की, आगे इबादत की अदायगी का तरीका बता दिया जाता, उसकी कोई किस्मों का जिक्र कर दिया जाता, मगर रब ने ऐसा नहीं किया। इबादत का मौजू छेड़कर रब ने मौजू बदल दिया। हालांकि कुरान मजीद के अंदर सुन्नत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु, ये सारा हुक्म है कि नहीं? बात वुजू की शुरू हुई, मसा भी आया, गुस्ल भी आया, सारी चीजें बयान कर दी, मौजू नहीं बदला। लेकिन यहां अंदाज और है, फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, तुम्हारे रब ने ये तुम्हें हुक्म दिया है कि तुमने उसकी इबादत करनी है, बस यही हुक्म देकर साथ मौजू बदल लिया। उलमाए किराम बैठे हैं, हाफिज़े कुरान सारे यहां कसरत से बैठे हैं, आप मुझे बताएं इस पूरे रकू में जाकर इबादत की बात हुई है? आगे सिर्फ बात छेड़ी है कि तुमने इबादत करनी है, लेकिन आगे पूरे रकू में इबादत की बात ही कोई नहीं। फरमाया इबादत के साथ कहा वालिदैन के साथ उसने सलूक करना। तो या अल्लाह हमें इस बात का जवाब दे दे, हमारे सीने खोल, हमारे दिमाग खोल के हम समझ सके कि कुरान मजीद में इबादत और वालिदैन को एक जगह पर जमा क्यों किया, इसकी हिकमत क्या है? तो आता है जवाब आखिर, वो जवाब ये है जो मेरे जहन में है, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। वो ये है कि इबादत के साथ वालिदैन के साथ उसने सलूक करने की बात अल्लाह की जात ने इसलिए की ताकि मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग खाली इबादतें ना करते फिरे, मैं इबादत उसकी कबूल करूंगा जिसका ताल्लुक और हुस्ने सलूक वालिदैन के साथ।
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। जवाब की समझ आई है कि नहीं? इबादत के साथ वालिदैन को इसलिए जोड़ा गया कि ये कहीं सफेद दाढ़ियों वाले धक्के न खाते फिरे, कि जब इनके बालों पे चांदी उतर आए और कोई काले बालों वाली कोई मिल गई तो इन्होंने कहा कि अब इसकी जरूरत न रही। फरमाया जितनी मर्जी इबादत कर, बीवी को लेकर उम्रे साथ कर, हज कर, मगर याद रख मेरे गुलाफे काबा के साथ चिमट जा, इबादत कर। लेकिन घर में माँ बाप तुझसे तंग है तो गुलाफे काबा पकड़ना भी तुझे फायदा न दे सके। विलायत में, तसव्वुफ में सबसे पहली सीढ़ी वालिदैन है और इसकी तशरीह खुद अल्लाह के रसूल ने की। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हजरत जाहिमा कहते हैं, तिबरानी शरीफ में रिवायत है, अन जाहिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि अतैतुन नबिय्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ, अस्तशीरुहु फिल जिहाद, मैं जिहाद करने के बारे में आका से मशवरा करने आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आला का वालिदैन, वालिदैन है कि नहीं? नाम या रसूल अल्लाह, आका वालिदैन तो हैं। फरमाया फलजम, ये हदीस के लफ्ज है, फलजम, फरमाया चिमट जाओ उनके कदमों से। फलजम एक रिवायत में लफ्ज है, फलजम फफीहिमा फजाहिद, फरमाया उनके कदमों से चिमट जा, यही तेरा जिहाद है। और एक हदीस पाक के लफ्ज हैं जो मैंने तिबरानी के अल्फाज पढ़े, उसमें है फलजम सलासन, आका ने 3 बार अल्फाज फरमाते हुए फरमाया इन्नल जन्नत तहत अर्जुलिहिमा, फरमाया वालिदैन के कदमों से चिमट जा। तुझे जन्नत चाहिए ना जिहाद लड़कर, तो तुझे जन्नत वालिदैन के कदमों से मिलता है। और हमारे वालिदैन, मैं कहता हूं आज के दौर में जो मेरा इस पर एनालिसिस है, जो मेरा अपना तजजिया है, लोगों के अलग अलग तजजिए हो सकते हैं, आज वालिदैन सबसे ज्यादा तन्हाइयों के मारे हैं। वालिदैन को वक्त सबसे कम दिया जा रहा है। बीवी बच्चों को रोज देते हैं, वालिदैन को वक्त रोज मिलता? बोलिए, वालिदैन तो तन्हाइयों के मारे हैं। उन्हें अब वो बूढ़े हो गए ना, जवानी पलट कर तो नहीं आएगी उन पर, बचपन तो पलट कर नहीं आने वाला, लेकिन अब बूढ़े हो के बचपन वाली आदतें पड़ गई। जिस तरह बचपन में बच्चा हजारों गोदों में आ जाए, हजारों बाजू उसको उठा ले, मगर बच्चा अपनी मां को तलाश करता रहता है और जब मां के बाजुओं में जाता है सुकून पाता है। ऐसा है कि नहीं? इसी तरह जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कुरान कहता है वह मन नुअम्मिरहु नक्किसहु फिल खल्क अफला याकिलून, जब उनको लंबी उम्र दे तो वापस उसी हालत में ले जाते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या उनको तुम्हारे घर में लगी हुई टाइल और पत्थरों के साथ ताल्लुक है? घरों में छतों के ऊपर सीलन के साथ वास्ता है? घरों के अंदर नरम और गदास कलीन बिछे हुए, क्या वालिदैन ने अब वहां जिंदगी गुजारनी? घरों के अंदर एसी है, घरों के अंदर हीटर सुलग जाए सर्दियों में, क्या वालिदैन को उसके साथ ताल्लुक है? याद रखें, जिस तरह बचपन में बच्चा अपने माँ बाप को तलाश करता है, बुढ़ापे में वालिदैन अपने बच्चे को यूं तलाश करते हैं। और फिर सारी शान मां की बयान होती है। अब्बा जी कहां गए? बोलिए, ये दावत इस्लामी वाले, उनके स्टेज पर एक बूढ़ा आदमी आया और कहने लगा ये देखे मेरा फोन खराब है। वो कहने लगे, उन्होंने कॉल करके, हाजी हबीब अत्तारी साहब, उन्होंने कॉल करके कहा नहीं ये तो आवाज भी सही आती है, कॉल भी सही होती है। वो कहा नहीं मेरा फोन खराब है। उन्होंने कहा खराब नहीं, आवाज आती है इससे। उसने कहा अगर आवाज आती है तो मेरे फोन पे मेरे बच्चों की कॉल क्यों नहीं आती? और सारी दुनिया को पैकेज लगाकर 5-5 हजार फ्रेंड बनाए हुए हैं, और ये वो सारे वो हैं जिनको जानते तक नहीं। ये सिर्फ उंगलियों के फ्रेंड हैं, लेकिन माँ बाप के साथ बदनसीबों का इनको कोई पूछे, इनका ताल्लुक माँ बाप के साथ खून का रिश्ता है। वो 5000 फ्रेंड्स को पता ही कोई नहीं ये कहां है, कहां मरा हुआ है। लेकिन मुझे बता, अगर बच्चे को खांसी रात को लगी हो, वालिदैन सो सकते हैं?
तो कोई उनको भी तो पूछे कि उनका दर्द क्या है। ससुर की खिदमत बाद में करे, पहले वालिद को तो देख ले। एक बंदा अपने पीर को कहता है तुहानू पता कोई नहीं। मैं ये बात लिख कर देने के लिए तैयार हूं, कभी किसी ने अपने पीर को ये कभी नहीं कहा होगा उसकी किसी बात पर कि शाह जी तुहानू पता कोई नहीं, लेकिन बाप को तो कह लेते हैं। यहां बैठे हाफिज और कारी जितने भी हैं, ये कुरान मजीद से एक आयत मुझे दिखाएं कि रब ने ये हुक्म, उन पीरों की इज्जत है, हम तो पीरों वाले अहले सुन्नत अहले निस्बत हैं और अहले निस्बत ही अहले जन्नत हैं। लेकिन मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है, और पीर की तरफ पुश्त ना करे और रब्बे को परत कर जवाब दे। तुझे ये सिखाया, और रसूल पाक से बड़ा भी कोई पीर हो सकता है, लेकिन वहां लोग जिहाद करने आए तो सरकार फरमाए वापस पलट जाओ। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा कर और साथ मां बाप का भी कर। बताएं कहां गए वालिदैन? अब्बे को तो कह दिया भाई तुहानू की पता है, वो कहता पुत्र है ना कर, वो कहता अब्बा छड्डो परा, तुहानू पता कोई नहीं। हाँ उन्हें पता नहीं था कि तुझ जैसा बेटा पैदा कर दिया, और बेटे तो इस्माइल जैसे होते हैं। और कहा छुरी फेर रहा हूं, कहा अब्बा जी फेर दें। इताअत इसको कहते हैं। और हम किस तरफ को चले गए? बोली अब्बा जी से कितने लोग मशवरा करते हैं? जिसके वालिदैन बिल्कुल बूढ़े हैं वो तो मशवरा करना गवारा ही नहीं समझते, क्योंकि अब्बे में ताकत नहीं रही, वो खड़ाक नहीं रहा आवाज में। अब तो बेचारा खांसी भी करे तो सारा जिस्म हिला कर करता, अब उसमें वो ताकत नहीं रही। और किसी का कोई जवान है तो वो जोर के बलबोते पे पूछ ले, मगर मां की तरबियत का जोर ये है वो पूछते तक नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं वो सीरत फरजंद हाजुम्महात जौहरे सिद्ध को सफाजुम्महात। वो कहते हैं सुनो, बच्चों की सीरत और किरदार की इमारत माओ की गोद में तैयार होती है, और बच्चे में जो जौहर सिद्ध को सफा के हैं ये गोद में तैयार होते हैं। और उनको छोड़ रखा है। अगर मेरे अब्बा जी इस महफिल पे आने पे राजी नहीं थे तो मुझे घर रहना चाहिए था। नफली काम है ना, बोलिए यही काम है। और अब्बा जी छोड़, ये मुझे ये बताएं, मां का प्यार तो नजर आ ही जाता है ना, क्योंकि मां घर रहती है, बार बार बबलू मिठू कहती रहती है, बार बार चूमती चाटती रहती है। लेकिन अब्बा जी कहां गए? ये बैरून मुल्क धक्के कौन खाता? बताओ, ये बसों के पीछे और चांद गाड़ियों में ठठरती हुई सर्दी में और इस पिघलती हुई गर्मी में ये चांद गाड़ियों के धक्के कौन खाता है? ये फैक्ट्रियों के मालिकों की झिड़के कौन खाता? ये किसका चेहरा सफेद था और किसका चेहरा जवान था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ औलाद को पालते पालते उसके चेहरे का हुस्न गायब हुआ और चेहरे पे झुर्रियां आ गई। ये बताओ, ये बाप ने किसकी वजह से ऐसा किया? वो एक तवाइफ गुजरती हो जंगल से, उसकी साथ सहेलियां और वो कुत्ते को प्यासे को पानी पिलाए तो रब जन्नत में दाखिल कर दे, और सिर्फ कुत्ते को पानी पिलाने वाली जन्नत चली जाए जिसने बचपन से लेकर जवानी तक तुझे कमा कमा कर खिलाया। क्या वो जन्नती नहीं है? बताएं मुझे, वो जन्नती नहीं है? ये रावलपिंडी है, यहां पर ये अल्लामा उमर फैज कादरी साहब बात सुनाते हैं। कहते हैं, ये खुद कहते हैं कि हमारे इलाके का वाकया है, मैं उनकी रिवायत से ये रिवायत कर रहा हूं। वो कहते हैं कि हमारे इधर रावलपिंडी में इधर राजा बाजार है, उधर कमेटी चौक है। कहते हैं कि हमारे अब्बा जी ये बात सुनाया करते थे कि हमारे वक्तों में एक कोचवान टांगा चलाने वाला एक बूढ़ा आदमी राजा बाजार से सवारियां उठाता और कमेटी चौक तक ले जाता और फिर वहां से उठाता और राजा बाजार तक ले आता। उसका यही काम था। लेकिन उस बाजार से रोडों से गुजरते हुए जब बड़े बड़े अफसर देखता तो उसके दिल में भी यह ख्वाहिश पैदा हुई
कुछ भी हो जाए दिन रात मजदूरी करके अपने बच्चों को अफसर बनाना। मेरी तो गुजरी सो गुजरी, मगर मेरे बच्चों की ऐसे ना गुजरे। उसने दिन रात एक कर दिया। बाप था ना, मोहब्बत थी उसे। वो रात को भी ओवर टाइम कहीं लगाता, दिन को सारा दिन तांगा चलाता रहता। भले जमाने थे, रिश्वत का जमाना नहीं था, और आज के बदनसीब हुक्मरानों जैसी सोच नहीं थी। उसने बच्चे पढ़ाए लिखाए, पढ़ते पढ़ते मेहनत हुई। उस वक्त मेहनतों के सिले मिलते थे, अब रिश्वतों के सिले मिलते हैं। मेहनत की, एक बच्चा मेजर बन गया फौज में, और दूसरा वापडा में कहीं अफीसर बन गया। अब जब लोगों के पास पैसा आ जाए तो उनकी औकात बदलने को भी दिल करता। ऐसा होता कि नहीं? खुद बदलते नहीं, औकात बदल लेते। लेकिन औकात कैसे बदले? वो कहते हैं कि वो जो उसका बेटा था ना मेजर, उसने अपने बाप से एक दिन कहा कि अब्बा जी हम यहां नहीं रहेंगे, यहां सारे जानते हैं ये कोचवान के बेटे हैं। और बंदा बड़ा गैरतमंद भी हो ना, वो कहीं 4 दिन किराए पे रहे तो हम साए उसी को यही कहते रहेंगे, इसी तारुफ से याद करेंगे कहीं नजर आ जाए। वो किराएदार नहीं है जो हमारे पास रहते। उन्होंने भी ये समझा कि ये ताना मिलता है कि ये कोचवान के बेटे, और कहने लगे अब्बा जी हम यहां से निकल कर तो कैंट में चले जाएंगे। वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं कैंट में चले गए। उन्होंने बड़ी कोठी बना ली। अब बाप बेचारे ने सारी जिंदगी सादा गुजारी थी, और बच्चों ने अब दौर और देखा था। एक वापडा में बड़ा ऑफिसर और दूसरा फौज में मेजर। वो कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि फौज में से मेजर के कुछ दोस्त आए हुए थे, बैठक में बैठे थे, और वो जो बावर्ची थे उसके घर में उसके खादम वो चाय तैयार कर रहे थे और खाना तैयार कर रहे थे मेजर के दोस्तों के लिए। अब उनके अब्बे ने सारी जिंदगी तहमद पहना था, अब पेंटो पहनने वाले और टाइयां लगाने वाले उनका जमाना था। उनके अब्बा जी जब दाखिल हुए ना वो कोचवान, उसने आकर तो बैठक का दरवाजा खोला, फिर वापस हुआ और पूछने लगा बावर्चियों से कि आज बड़ी गहमा गहमी लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बाबा जी आज मेजर साहब के कुछ दोस्त आए हुए, उनके लिए चाय का इंतजाम कर रहे हैं, उसके बाद खाना तैयार करेंगे। सादा आदमी था, उसने कहा चाय दी ट्रे मेनू फड़ो। वो खुद देने के लिए चला गया। और फैक्ट्री का मालिक नहीं था ना, कोचवान था, इसलिए आजिज़ी थी। उसने ट्रे पकड़ी और पांव के साथ दरवाजा खोला, अंदर गया। तो अब नौकर हो तो उसके बुलाने का अंदाज और होता है, बाप हो तो बच्चा कहीं भी पहुंच जाए उसके लिए तो बेटा ही होता। वो जब ट्रे रखने लगा ना चाय की, तो उसने साथ ही पूछा पुत्र मेजर है कौन? नहीं। तो उसकी तबीयत पे ये बात गिरा गुजरी। इतने ये नाजुक मिजाज हैं कि कुछ ना पूछिए, नींद नहीं आती इन्हें धड़कन के शोर से। इन्हें पता नहीं था ये कोचवान की हम औलाद हैं। ये चुप रहा, गुस्से में बोला नहीं। वो ट्रे रख के तो वापस होने लगा, तो उन्होंने कहा मेजर साहब ये कौन है बुढ़ा? वो कहने लगा जी ये साडा नौकर है, ये हमारा नौकर। वो बुढ़ा जो दरवाजे के पास गया था ना, वो वापस मुड़ा और कहने लगा पुत्र मेजर गलती तेरी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने तुझे अंग्रेज की तालीम दिलवा कर ऑफिसर बनाया कि तुझे मैं नौकर लगता हूं। काश उस वक्त तुझे उंगली पकड़ कर किसी मदरसे में दरसे निजामी कराया होता, फिर तेरे दोस्त पूछते कि ये बुढ़ा कौन है, फिर तू ये ना कहता ये गुलाम है, ये नौकर है, फिर कहता ये बुढ़ा। ये बुढ़ा तो वो है कि जिसका चेहरा देखे तो मकबूल हज का सवाब मिलता। यही फर्क है मदरसे में पढ़ने वाले और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वालों में। फर्क ये है, जाहिर है जिन्होंने काले बालों वालियों के साथ पढ़ाइयां की और पेंटों वालों के साथ म्यार बनाते बनाते और शहर में जाके पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। इन्हें पता ही कोई नहीं। और अब्बा हो तो कोई कहता ना मेरा अब्बा है, जिसका अब्बा ना हो उसको हराम ज्यादा कहते हैं, उसको वल्दु जिना कहते हैं, और जिसका बाप हो वही कहता ना मेरा बाप। तो अब्बा आज बड़ा बुरा लगता है, उसको कहते हैं पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटियां बनाते बनाते कई कब्रों का रिज्क बन गए, मगर दुनिया ने किसी को याद नहीं रखा। खादिम हुसैन रज़वी जैसी शख्सियत, वो फरमाते हैं जब मैं मिस्र गया तो उन्होंने कहा
वो मौलवियों वाला मखसूस लिबास पहन लो, वो शेरवानी पहनो, आप ऊपर से ये टोपी पहन लो जो उनका मखसूस लिबास है। उस मर्द कलंदर का जवाब था, अपनी मसनद पर बैठकर जहां हदीस पढ़ाता हूं, जो लिबास उस मसनद पे है वही लिबास यहां भी है। औकात नहीं बदली, जमाना बदल के रख दिया। ऐसा है कि नहीं? कईयों ने शक्लें बदली, दाढ़ियां बदल ली, टोपियां बदल ली, अपना थूक साफ करते रहे, सारा कुछ करते रहे, मगर आज किस्सा परीना बन गए। एक तरफ ये ऐसा मर्द कलंदर है कि जिसने इश्क रिसालत माब की, वो रूह फूंकी है इस उम्मत में, वो ऐसा मुजद्दद निकला है जहां ये बोलता है वहां कोई दूसरा नहीं बोलता। ऐसा ही है कि नहीं? बाकी इख्तिलाफ, ये हाफिज बैठे हुए इन्हें पूछें, अगर 8.5 मिनट कोई बंदा हाफिज अगर आंखें बंद करके कुरान पढ़ता रहे तो 3 पाव के करीब कुरान पढ़ लेता। मैंने 13 मिनट में हाफिजों को पूरा सिपारा पढ़ते देखा। वो चाहे यालमून तालमून ही करते रहे, लेकिन पढ़ जाते हैं वो 13 मिनट में। और खादिम हुसैन रज़वी जो हैं, आंखें बंद करके 8.5 मिनट मुस्तफ़ा की हदीस पढ़े जुबानी। तो बताएं कितनी बड़ी हदीस याद की होगी। नद्दरल्लाहु अब्दन समिया मकालती व हफिज़हु मन वाहु, फरमाया अल्लाह ताला उस चेहरे को सरसब्ज़ रखे जिसने मेरी हदीस याद की और फिर मेरी उम्मत को उसकी तालीम भी दी। अब बड़े लोगों ने आकर अमेरिका को ललकारने की बात की। ये सिर्फ मेरी आखिरी गुफ्तगू है जो मुझे कहा कि आखिर में कोई बात आप करें। मैं आखिर में तहरीक ये बात करना चाहता हूं कि आप और कुछ ना करें। ये जो अमेरिका को कहते ना 17 छड़े है, इनकी तो आंखें ही बंदर जैसी छोटी छोटी आंखें। मुझे शेर नहीं आता लेकिन मफहूम उसका आता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, जब शेर झाड़ियों में खड़ा होकर अपने शिकार को देखता है ना, तो उसका पित्ता साड़ के रख देता है। कभी इस बात को जहन में रख के खादिम हुसैन रज़वी की आंखें देखें। जितने लीडर हैं उनका मुकाबला करें, सबसे फराख चेहरा, सबसे खूबसूरत चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा और सबसे ज्यादा वजाहत चेहरे पर, और आंख में ऐसा गुस्सा, और गुस्सा भी नमूसे रिसालत का हो। दिल से इश्क़े उतवा नामी शब्द खाके हम दोषे सुरैया मी शब्द। रज़वी साहब इसका तर्जमा करते हैं, और बंदा दलेर ही जो होंदा है जिदों सीने च इश्क़े मुहब्बत रसूल होवे। और अख दे अंदर वो जलाल है कि इन्हां दे पेशाब इत्थे बैठे निकले ते ट्रंप दे उत्थे निकले। अपने भी खफा हैं मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह ना सका कन। एक मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खाशाक के तोदे को कहे कोहे दमावत। लेकिन गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल, ओ बाज है तू बुलबुल नहीं बुस्तान से निकल जा। है तुझको बदलना तो है अब वक्त बदल जा, ऐ बहरे अमीक अपने किनारों से उछल जा। कि गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल। इन्होंने देखा कि हुन तकरीरें उंज नहीं चल दिया, तो इन्होंने भी अब ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाते हैं। ये भी अब कहते हैं हम नमूसे रिसालत के मुहाफिज हैं। इससे बड़ा सफेद झूठ क्या हो सकता है? जो आफिया तो ना छुड़ा सके और आसिया रिहा की, कहते हैं हम पासबाने इज्जत रसूल के मुहाफिज हैं। ये कैसे पासबान हो सकते हैं? पासबान वही है, ये तख्त पे हैं, ये कभी बाहर निकले लोग इनको जूते मारे, और एक वो है जो कब्र में है, मनों के हिसाब से फूल डाले जा रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, फिर ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला मेरी ये जो बेहंगम सी बेतरतीब सी गुफ्तगू आपके सामने हुई, अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। और उलमा ज़ी वकार जिनका एहसान है कि इन्हें हमसे ज़्यादा बातें आती हैं और ज़्यादा इल्म है इनके पास, इल्म तकवा में इल्म फजल में बड़े हैं, लेकिन ये इनका एहसान होता है कि ये हम जैसे नाकिस लोगों को बर्दाश्त करते हैं और सुनने के लिए बैठे रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वक्त में, इनकी उम्र में, इनके ईमान में, इल्म में, फजल में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और जिस तरह आज हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह की ज़ात हमें क़यामत के रोज़ जन्नतुल फिरदौस में रसूल पाक के कदमों में जगह अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अहसनल जज़ा। अल्लाह बरकतें अता फरमाए।
अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा साहब का बड़ा इसरार और उस तो बाद उन्होंने ये हुक्म दिता है। मैं यकीन करो बहुत दफ़ा अर्ज़ की कि नहीं अल्लामा साहब तुसी खुद उन्होंने कहा नहीं तुसी ना प्रोफैसर साहब ने दावत खिताब दियो। असल पता की है, दुनिया जहान ते बहुत सारिया महफिल बहुत सारे प्रोग्राम होंगे हैं। दोस्तों तो बजुर्गों कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे ने जिन्हों के आ जाना इश्क की मेराज होंगी। अज का जोड़ा प्रोग्राम है ना ये अंदर ये ना कोई समझे कि मैं इत्थे बैठा तो उत्थे बैठा तो इत्थे बैठा, इस दे अंदर जोड़ा जोड़ा आ गया ना वो इश्क की मेराज हो गई। और जोड़ा जोड़ा भी नबी पाक अली सलातो सलाम दे नाल मुहब्बत प्यार और इश्क की तड़प रखदा ना, वो जिथे भी कोई बैठा है वो साढ़े सिर का ताज। तो मैं यकीन करो मैं अपने हिसाब न समझना कि मेरी बंदा नचीज दी ये कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि स्टेज होए, नहीं। असी खुश नसीब हाँ, असी अपने आप को खुश नसीब समझने हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने पाकां दी मुहब्बत अता फरमाई। और जिस दौर के अंदर जिन्होंने दिनों के अंदर बड़े बड़े इल्मां वाले, बात समझना ज़रा, बड़े बड़े इल्मां वाले एक जुमला भी नहीं सुनना कह सकते खुतबे के अंदर, उन्होंने दिनों के अंदर भी अल ऐलान अल्लाह के फजल नाल हक की बात की है। और ये शुक्र है, मालक का करम है, फखर नहीं, अल्लाह की कसम है। वो बंदा शुक्र करे जिस बंदे नू इस दौर के अंदर बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन की मुहब्बत नसीब हो गई। कल क्यामत वाले दिन पता लगेगा, कबर में जावांगे तो फिर पता लगेगा। बाबा जी फरमाते होंगे सन हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन। नाले असी दावे करने कि जान तो भी ज़्यादा, माल तो भी ज़्यादा, हर चीज़ तो ज़्यादा मुहब्बत सरकार नाल होए तो फिर ही ईमान नसीब होंदा है। तो जनाब जे नबी पाक की इज्जत और नमूस का मसला आ जाए तो फिर चौधरी भी दरम्यान च आ जाए, फिर कमेटी भी दरम्यान च आ जाए, फिर जनाब कपड़े भी दरम्यान च आ जाए, फिर परसनैलिटी भी दरम्यान च आ जाए कि मेरी परसनैलिटी तो मैं, तो फिर मैं भी दरम्यान च आ जाए। जे मैं भी दरम्यान च रहे तो फिर मुहब्बत कैसी, फिर इश्क कैसा। तो मैं और तुसी सारे खुश नसीब हाँ, खुश नसीब हाँ कि अल्लाह ने सानू किबला अमीरुल मुजाहिदीन की मुहब्बत अता फरमाई है। सानू फखर है इस बात है, किसी को किसी दौलत ते फखर है, किसी को किसी दौलत ओहदे ते फखर है, सानू इस बात ते फखर है असी तहरीक दे सब तो आखिरी कारकुन हाँ और सब तो आखिर ते खड़े होने वाले हाँ, सब तो पिछली सफ दे नकम्मे ते अदना वा। लेकिन सानू फखर है कि अल्लाह के फजल नाल अज दुनिया ते भी असी इज्जत नाल जी रहे हाँ कि साडे लीडर ना बिके सन और ना इंशाअल्लाह बिकणगे। लोग बोलियां बदल देन और बदलते रहणगे, उन्हां दे मनण वाले भी जलील हुंदे और जलील हुंदे रहणगे। और मैं ते तुसी सारे खुश नसीब हाँ कि अल्लाह के फजल नाल सारे हुक्मराना अपनियां पूरियां पूरियां ताकतां आजमाइयां, लेकिन बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अपना बयान नहीं बदलिया। और उन्होंने दुनिया तो जान तो बाद बड़िया बड़िया फिर एक बारी चाह चढ़िया तहरीक में दबाण का। बाबा जी के साहबजादे जिन्हों की तरबियत बाबा जी फरमा गए, उन्होंने अपना बयान नहीं बदलिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तहकीक, नारे हैदरी। बस इतनी बात है कि यहाँ अहले इलाका शबीलपुर जो है, इसके गिरद नवा के जितने भी अहबाब हैं, देखें 75 साल पाकिस्तान को बीत चुके हैं। 75 साल में हम ये सोचते रहे अल्फाज के हेर फेर के साथ। कोई आया, किसी ने कोई डोंक रचाया, उसने कहा कि मैशत इस तरह ठीक हो जाएगी, मुल्क किस तरह बेहतर हो जाएगा। कौम ने उसी बात पर भरोसा किया तो दिल लगा लिया कि शायद इस तरह मैशत ठीक हो जाएगी। ईमानदारी से बताएं, मैशत ठीक हुई है?
लेकिन एक बात याद रखें, ये अल्लाह का कुरान भी कहता है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी कहता है, मईशत अहले ईमान की तब भी ठीक होती है जब अल्लाह उसके रसूल की मानी जाए। और ईमानदारी से बताएं कि ये पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना कि नहीं बना? जी, जिस मस्जिद में हम तशरीफ फरमा हैं, किसी घर में चले जाएं, दुनिया का कोई मकान बिल्डिंग जो हो, उसकी अगर बुनियाद ही खत्म कर दी जाए, बताएं वो इमारत कायम रहेगी? जी नहीं ना रहेगी। पाकिस्तान की जो इमारत खड़ी है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे खड़ी है। 75 सालों में इन लोगों ने उसी बुनियाद को नीचे से उखेड़ने की कोशिश की, लेकिन ये उखड़ नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान बना है दाता अली अजमेरी की निगाह से, पाकिस्तान बना है हजरत इमाम अली उल हक की निगाह से, पाकिस्तान बना है गुंबद खदरा से, ताजदार कायनात के तवस्सुल से। ये सारे खत्म हो सकते हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुबह क़यामत तक कायम रहेगा। और पाकिस्तान कायम रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। आपने देखा जो लोग ये कहते थे कि दीन को सियासत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आज बताएं ये सारे ला इलाहा के नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ये सारे नारे लगा रहे हैं कि नहीं ना लगा रहे? कोई रियासत मदीना की बात करता है, कोई हुर्मत रसूल का पासबान बनने की बात कर रहा है, लेकिन याद रखना हुर्मत रसूल का पासबान दाता की नगरी का वो मर्द कलंदर था कि जो बात करते थे जब किबला अमीरुल मुजाहिदीन, पाकिस्तान तो पाकिस्तान रहा। ये जिनके आलाकार बने हुए हैं, ट्रंप जैसे लोग भी किबला अमीरुल मुजाहिदीन की तकरीर से कांप जाया करते हैं। आप लोगों ने इंशाल्लाह साथ देना है जी। अगर कोई डर है तो फिर भी बता दें, ऐसे इंशाल्लाह तो ना कहें, दिल्ली इंशाल्लाह नहीं कहना चाहिए। तहरीक का साथ देंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। अब मैं दावत खिताब देता हूं हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अहमद शाह साहब बुखारी, अमीर नवीयन बहावलपुर, तशरीफ लाए दूर से और सफ़र करके भी आए, थकावट भी हुई होगी। इंशाल्लाह आप खिताब उनका सुनेंगे, उनकी भी थकावट उतर जाएगी और आपकी भी इंशाल्लाह उतर जाएगी। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्युल मलाहिम। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम, ताबा औलादे अली, मजहब हनफी अदारम, मिल्लत हज़रत खलील, खाक बाए गौसे आज़म, ज़ेर साया हर वली, सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त, फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहार बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर सलातो सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, मोहसिन पाकिस्तान, आशिक़ रसूल, हकीम अल उम्मत, अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि इसमें क्या शक के महकम है ये इब्लीसी निज़ाम, पुख्ता तर हुए इससे हुए ग़ुलामी में अवाम, है अज़ल से इन गरीबों के मुक़द्दर में सुजूद, इनकी फ़ितरत का तकाज़ा है नमाज बेक़याम। आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, हो जाए कहीं पैदा तो मर जाती है या रह जाती है ख़ाम। हमारी सही व पैहम की करामत है कि आज सूफ़ी व मुल्लाओं मुलूकियत के हैं बंदे तमाम, किसकी नोमीदी पे हुज्जत है ये फ़रमान जदीद,
कि जिहाद है इस दौर में मर्द मुसलमान पे हराम है। तवाफ़ व हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या, कुंद हो के रह गई मोमिन की तैग़ बेनियाम। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी फरमाते हैं कि इबलीस की मजलिस शूरा, इबलीस ने अपनी शूरा को बुलाया। इकबाल की किताब है अरमग़ान हिजाज, उसकी सबसे पहली नज़म है इबलीस की मजलिस शूरा। उसके अंदर इबलीस ने अपने सारे चेलों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि बताओ ये जो मैंने निज़ाम कायम किया है, मैंने जो मेहनत की है, ये जो निज़ाम मैंने कायम किया है, इसके कोई असरात भी हैं क्या? तुमने देखा है कि इस जो मैंने निज़ाम कायम किया है इसकी करामत क्या है? मुझे अपनी कोई मेरी करामतें सुनाओ। इबलीस ने अपने चेलों को कहा कि मेरे इस निज़ाम की कोई करामत सुनाओ, भी मैंने ये जो निज़ाम कायम किया है इसकी क्या करामत है? तो अल्लामा इकबाल कहते हैं उसके एक चेले ने खड़े होकर कहा कि इसमें क्या शक कि मोहकम है ये इबलीसी निज़ाम, पुख्ता तर हुए इससे खुए ग़ुलामी में अवाम। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि उस चेले ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि ये जो तूने निज़ाम कायम किया, इस निज़ाम के अंदर लोग महकूम बनकर रहते हैं, हाकमियत लोगों के जहन में आती नहीं है, इनके जहनों के अंदर ग़ुलामी ऐसी दिलो दिमाग के अंदर बैठ चुकी है, ये मस्जिदों से स्पीकर उतर जाएं फिर भी ये सर झुका कर खड़े रहते हैं। अगर मुमताज़ कादरी फांसी पर चढ़ जाए फिर भी सर झुका कर खड़े रहते हैं। अगर यहाँ कौम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान रमज़ान शरीफ के अंदर बच्चियाँ नचवा कर जलसे करें, तरावी की नमाज हो रही हो, लोग इबादत कर रहे हों और उस वक़्त बच्चियाँ नचा कर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़कर इब्रारुल हक़ को बुलाकर अताउल्लाह ईसा खेलवी को चलाकर किया जाए तो ये कौम फिर भी सर झुका के नीचे खड़ी रहती है। बादशाही मस्जिद के अंदर सामने तरावियाँ हो रही हैं और सामने इमरान बच्चियों को नचा रहा हो, फिर भी ये कौम छुप करके नीचे करके सर खड़ी रहती है। ये कौम अगर इमरान को नबी भी बना दे तो फिर भी ये सर नीचे करके खड़े रहते हैं। ये इमरान खान का नाम लिखकर उसकी तस्वीर लगाकर आगे लिखें कि इमरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी ये चुप करके खड़ी रहती है। ये कौम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की आयत का तर्जमा लिखें और कहें कि तुम इमरान की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, फिर भी ये सर नीचे करके खड़े रहते हैं। है अज़ल से इन गरीबों के मुकद्दर में सुजूद, कहते हैं इनके मुकद्दर में यही है कि हमेशा सर नीचे करके खड़ा रहना है। ये चाहते ही नहीं है कि ये सर उठाकर जालिमों की आंखों में आंखें डालें। उनको कहें कि बेईमानो तुमने हमारे साथ जो मर्जी किया, जुल्म किया, महंगाई की, पेट्रोल महंगा किया, बिजली ने हर चीज छीन लेकर गए, अकेला हमारा ईमान रह गया था वो भी खरीदना चाहते हो। लेकिन आज कौम को इस चीज की फिक्र नहीं। कहते हैं जनाब हमें अपने लीडर की फिक्र है, हर किसी को अपने लीडर की फिक्र है। हम रब का शुक्र ना अदा करें। पाकिस्तान के अंदर पिछले 4-5 माह से जंग लड़ी जा रही है सियासत की। कोई इमरान की खातिर जंग लड़ा है, कोई नवाज की खातिर लड़ा है, कोई कुर्सी की खातिर जंग लड़ा है, कोई जरदारी की खातिर लड़ा है, कोई इक़्तिदार की खातिर लड़ा है, कोई काफ की खातिर लड़ा है। हम रब का शुक्र ना अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अमीरुल मुजाहिदीन जैसी नेमत से नवाजा। हमने किसी की जात के लिए जंग नहीं लड़ी, हमें अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा जब भी लड़ना है नामूस रिसालत के लिए लड़ना है। हुजूर की कहते हैं अगरचे कोई बड़े जागीरदार नहीं है, अगरचे कोई बड़े जागीरदार नहीं है, लेकिन मुनाफिकों के खरीदार नहीं है। ये सबक पढ़ाया है हमें खादिम हुसैन ने, गुनाहगार जरूर हैं गद्दार नहीं है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने आका और मौला के बारे में एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर चीज़ बर्दाश्त हो जाएगी। बाकी लोगों को बड़ी तकलीफ है कि जनाब ये लब्बैक वाले जी इमरान खान के खिलाफ थे, ये जी नून लीग के खिलाफ तो कभी इन्होंने, मैंने कहा हम हर किसी पर लानत भेजते हैं, हमारी लानत भी कहती है किसी बंदे पर भेजो तो ये तो लानत के भी काबिल नहीं है जो खत्म नबूवत के गद्दार हो। आप क्या समझते हैं कि हम उनके साथ बैठ जाएंगे? हमारे कायदीन ने फरमाया हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है। जो हमें खरीदना चाहता है वो पहले रसूलुल्लाह से वफा करे, हुजूर की इज्जत पर पहरा दे, खत्म नबूवत पर पहरा दे। लेकिन ये मत समझे कि कोई दुनियादार कमीना हमारे ऊपर बैठकर जिसको कोई और बात ना है, जनाब देखा जी लब्बैक वाले फलां के साथ मिल गए, फलां के साथ मिल गए। मैंने कहा आप भी, हमारे लब्बैक वाले भी बेचारे बहुत ही अल्लाह के बंदे हैं। अब इनको कहा जाए, छोटी सी बात चलती नहीं है, वो जी वो देखा जी, वो जी शाह साहब बताएं जी वो फलां के साथ आपकी एडजस्टमेंट होगी, फलां के साथ। भाई आपको अपने कायदीन पर इतना भी एतमाद नहीं है। हमारे कायद ने जो बात की है ना, पाकिस्तान के अंदर कोई भी लीडर ऐसी बात नहीं कर सकता। उर्स के ऊपर 7.5 माह जेल काटने के बाद जब हमारे कायद ने तकरीर की तो उन्होंने एक जुमला कहा, पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर और मजहबी लीडर ये बात नहीं कर सकता जो बात हमारे कायद ने की। उन्होंने कहा कि कौम से मुखातिब होकर कहा कि आपने हम पर एतमाद किया,
कोई कमी तो नहीं रह गई? ये जुमला कहा कि नहीं कहा? कोई कमी रही? अगर कोई नवाज शरीफ ये बात करे, सारी कौम खड़ी होकर छित्तर मारेगी, कमी हाली भी तो पूछ रहे, कमी नहीं रही। आज तक कभी किसी ने सवाल नहीं किया। हमारे ऊपर हर किसी का एतराज है, हर किसी का एतराज है। ये जी लब्बैक वालों के पास, ये जी इतनी बड़ी पार्टी कैसे चला रहे हैं, ये जी इनके पास इतना बड़ा लंगर कैसे आता है, इतनी बड़ी पार्टी कैसे चला रहे हैं। जो चौकों पर बैठकर रात के टाइम सियासतें करते हैं ना, चौकों में बैठकर, और कहते हैं कभी किसी ने नहीं कहा कि जनाब जरदारी डाकू रहा है, खुर्शीद शाह मीटर चोर रहा है। कभी किसी ने कहा हो कि जनाब इतनी बड़ी पार्टी डाकू चला रहा है, इतने अरबों खरबों रुपए इतने डाकू के पास कहां से आए। कभी किसी ने नहीं कहा नवाज शरीफ का बाप लुहार रहा है। कभी किसी ने नहीं कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बाप लुहार था, ये भी लुहार थे भाई, इनके पास इतना पैसा खरबों रुपए कहां से आए, इतनी बड़ी पार्टी कहां से चला रहे हैं, इतने अरबों खरबों कहां से हैं। आज तक किसी ने नहीं किया। आज तक कभी किसी ने नहीं कहा भाई इमरान खान उशर ज़कात सदके अभी भी मांग रहा है। पिछले साल इमरान खान की पार्टी सऊदी अरब के अंदर कैंप लगाकर बैठी थी, फितराने मांग रही थी, गल्ला करते सानू। आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि उशर खोर से, सदका खोर से, ज़कात खोर से कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि इतनी बड़ी पार्टी तो कहां से चला रहा है। सानू कोई चावल भी दे जावे, कह रहे मौलवी तो चावल किधरों आ रहे हैं। वाह, मैं के साढ़े तैयार गुंबद खजरा तो क़यामत तक किसी का बाप भी बंद नहीं करवा सकता। हमारे चावल यहां भी आते रहेंगे, मरने के बाद भी आते रहेंगे। दाता साहब चल नहीं रहे, दाता साहब दुनिया में थे, लंगर तब भी चल रहा था, हुजूर के साथ वफा करके गए, मालिक अब भी चलवा रहे हैं। बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन दुनिया में थे तब भी चल रहा था लंगर, अब दुनिया से चले गए अब भी चल रहा है। मैंने इमाम जाफर सादिक आप फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला निदा देगा, आवाज़ देगा कि जो जालिम है ना, जालिम वो सारे आ जाएं, सारे जालिम इकट्ठे हो जाएंगे। इमाम जाफिर फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया फिर अल्लाह तबारक व तआला जिसने जालिम को वोट दिया, सपोर्ट की, अल्लाह फिर उनको निदा देगा, आओ भी तुम भी आ जाओ, वो भी आ जाएंगे। फिर आगे क्या फरमा, इमाम जाफिर फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला फिर निदा देगा जिसने जालिम को लिखने के लिए कलम दिया था, जिसने जालिम को लिखने के लिए कलम दिया था, अल्लाह कहेगा तू भी आ जा। और फिर निदा दी जाएगी कि जिसने जालिम को लिखने के लिए स्याही भी दी थी ना, वो भी आ जाए। और हुजूर फरमाते हैं, इमाम जाफिर सादिक फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया फिर अल्लाह तबारक व तआला इन सारे जालिमों के हामियों को, लिखने कलम देने वालों को, स्याही देने वालों को, सपोर्टरान को, सबको इकट्ठा करेगा, फरिश्तों को कहेगा एक लोहे का ताबूत लेकर आओ। फिर अल्लाह तबारक व तआला उन सब जालिमान के हिमायतियों को, सपोर्टरों को, कलम देने वालों को उस लोहे के ताबूत के अंदर डालकर बंद करके जहन्नम के गड़े में डाल देगा। और इमाम मूसा काजिम ने क्या फरमाया, इमाम मूसा काजिम का तो मैं फरमान पढ़कर हैरान रह गया। आपने फरमाया जो बंदा जालिम को जानते हुए कि वो जालिम है फिर उसकी तरफ खुश होकर देखता है, उसके लिए दुआ करता है, उसकी तरफ उसके चेहरे को देखकर खुश होता है कि ये जालिम है, फिर भी कहता है कि नहीं जनाब ये तो आशिक है, इमाम मूसा काजिम फरमाते हैं वो काफिर भी है और जहन्नमी भी है। जो जालिम के सिर्फ चेहरे को खुशी से देखता है और जो जालिमों के नारे लगाते हो, जिनको रमजान का भी हया ना हो, अल्लाह रसूल का भी हया ना हो, कुरान का भी हया ना हो, कुरान की आयत पढ़कर बच्चियों को नचाते हो, तो इससे बड़ा कुरान का मजाक कौन सा है। तुम कहते हो अमेरिका में तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई और अमेरिका की साजिश पर तो तुम डर रहे हो कि रमजान के महीने में भी तुमने रमजान का हया न किया। लोग कुरान की तिलावतें कर रहे थे, तुम बच्चियां नचवा रहे थे। अमेरिका की साजिश तो यही है कि पिछले 3 साल से उन्होंने कोरोना का ड्रामा लगाया। जब रमजान आता था कोरोना आ जाता था, रमजान आता था कोरोना आ जाता था, मस्जिदें बंद करवा दी, कभी मैच करवा दिए, अब इमरान का फितना शुरू करवा दिया। फिर बैठकर शाह महमूद कुरैशी का बयान है, मुल्तान यूनिवर्सिटी के अंदर वो गया, उधर एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, उसने कहा कि जनाब आपने 2018 के इलेक्शन से पहले एक बात की थी, आपने कहा था कि हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी छुड़वा कर लाएंगे। आज 3.5-4 साल आपकी हुकूमत को हो गए, बताएं ना अब तक आप हमारी बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो नहीं आई, बताओ हम आपने हमारी बेटी को क्यों नहीं छुड़वाया। तो उसने कहा कि हमने आवाज उठाई है। तो उस नौजवान ने कहा आपका काम आवाज उठाना नहीं, आपका काम है बच्चियां छुड़वाना, आवाज उठाना हमारा काम है, कौम का काम है आवाज उठाना, हुक्मरानों का काम आवाज उठाना नहीं, उनका काम है बच्चियां छुड़वा कर लाना। तो उसने कहा जनाब अमेरिका के अपने कानून है, हम अमेरिका के कानून के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि हम अमेरिका के ताबे हैं। ये उसका बयान। उधर वो कहते हैं हम अमेरिका के ताबे हैं, अली मोहम्मद खान कहते हैं हम अमेरिका के दुश्मन नहीं है, खुद इमरान कहते हैं हम एंटी अमेरिका नहीं है, तो सारी कौन सानू उल्लू बना दी है, हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम अमेरिका के गुलाम हैं तो सारे ही गुलाम अमेरिका के। कौन सी बताएं मुझे कोई मुसलमान, रमजान का महीना है, मस्जिद में बैठे हैं, कोई बंदा मुझे खड़ा होकर बताए, बल्ला हो, शेर हो, तीर हो, काफ हो, गीदड़ हो, लूमड़ हो, जितनी पार्टी है सियासी, किसी एक सियासी पार्टी के मंशूर के अंदर मुझे रसूलुल्लाह के निजाम की बात दिखाए। कलमा हुजूर का पढ़ते हैं, निजाम यूरोप का उठाया हुआ है हमने। कलमा हम हुजूर का पढ़ते हैं, निजाम अमेरिका का। अमेरिका से हमारे बिल आते हैं कि जनाब हम तुम्हें कर्जा देंगे, इतना बिल बढ़ा दो, इतना पेट्रोल बढ़ा दो, इतना डॉलर बढ़ा दो। हम अमेरिका के गुलाम, पाकिस्तान बनने से पहले भी गुलाम, बनने के बाद भी गुलाम, तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया था? मस्जिदें तो वहां पर भी थी अगर पाकिस्तान मस्जिदों के लिए बनाया था, दरबारें तो वहां पर भी हैं अगर पाकिस्तान दरबारों के लिए बनाया था। सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरबार नहीं है? रोटी, कपड़ा, मकान, गलियां, नालियां, गाड़ियां मुसलमानों को हिंदुस्तान में नहीं मिल रही। यहां पर तो मेहरान की कीमत 15 लाख है, हिंदुस्तान में 2.5 लाख है। यहां की बनिस्बत वहां पे चीज सस्ती मिल रही है, फिर इतना 70,000 माओ बहनों ने इज्जत क्यों लुटवाई, फिर 20 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां क्यों दी, इतने लाखों मुसलमानों ने खून की नदियां बहाकर पाकिस्तान क्यों बनाया? इन लुटेरों बदमाशों के लिए बनाया था। रमजान के अंदर पाकिस्तान बना, इतनी कुर्बानियां दी हमारे बड़ों ने, और यहां बदमाश आकर जागीरदार बन गए, कोई बडेरा बन गया, कोई कौम का माल लूट कर सरदार बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या, सारे मुल्क लूटने। 74 साल होने वाले हैं पाकिस्तान में, ऐसा हुक्मरान आज तक नहीं आया जिसने पाकिस्तान को 1 रुपया दिया हो। सब ने लूटा है, दिया एक भी किसी ने नहीं है। फिर भी कौम उनके साथ खड़ी है, उनके लिए हमसे लड़ते हैं। दुनियादार कमीनों के लिए अपने मुसलमान भाइयों से लड़ते हैं। हमें अभी हमसे आपने लड़ना है, हमें आपने अपनी आंखें दिखानी है, हमें आपने ताकतें दिखानी है तो दिखाएं, लेकिन कोई होना चाहिए, कोई मेयार होना चाहिए। हमें आंखें दिखानी है, दिखाएं। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन के खिलाफ चलें, आपका हक है आप हमें आंखें दिखाएं। हम दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ चलें, आपका हक है। दीन के साथ गद्दारी करें, आप हम पर थूके भी ना। लेकिन अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर चल रहे हैं और दीन मुस्तफ़ा को तख्त पर लाने के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम दायम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कम अज कम चल नहीं सकते तो मुखालफत तो ना किया करें कि हम बात किन की कर रहे हैं ये तो देख लिया करो। हमारी मुखालफत आप नहीं करते, मुखालफत रसूलुल्लाह के दीन की करते हैं। 74 साल से जिन्हें दीन की बात ही समझ नहीं आई, बताएं ना वो कौन से मुसलमान है जिन्हें निज़ाम मुस्तफ़ा की बात समझ ना आए, इमरान की बात समझ आए, कुरान की बात समझ ना आए, नवाज शरीफ की बात समझ आए, जो मिर्ज़इयों के बारे में कहता है कि मिर्ज़ई मेरे बहन भाई हैं, फिर भी कौम खड़ी है। जनाब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लब्बैक वाले खसूसी आप रोजाना रब का शुक्र अदा किया करें। खुदा की कसम इससे बड़ा कोई शुक्र वाकई नहीं है कि इस पुरफितन दौर के अंदर हमें हक बात समझ आ गई है। बड़ा रब का शुक्र है। बड़े बड़े लोगों को आप कुरान पूरा कुरान पढ़कर सुनाते हैं, उनको हदीसें बताते हैं, उनको बताते हुए ये देखो हुजूर का फरमान है, वह हुजूर ने फरमाया है मदहा सुल्तानन जायरन, हुजूर ने फरमाया जो कोई मुसलमान जालिम की सिर्फ तारीफ करता है, क्या करता है? मदहा तारीफ करता है किसी जालिम बादशाह की, सुल्तान की, हुजूर ने फरमाया वो भी उसी जालिम के साथ जहन्नम में होगा। आज हम जालिमों की तारीफ तो क्या, हम तो नारे उनके लगाते हैं, हम तो बातें उनकी करते हैं। कोई और बात आकर कर दे, ओ मौलवी साहब तुसी ये केड़े गल्ला शुरू हो गए, अब दीन में सियासत कहाँ से आ गई? ये दीन के अंदर तो सियासत है नहीं। मस्जिदों के अंदर बैठकर आप मिंबर के ऊपर आप बताएं, मुसलमान बैठे, कोई बंदा मुझे बताते क्या मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर हुजूर ने 10 साल सियासत नहीं की? किया कि नहीं की? हुक्मरानी की है हुजूर ने? हुजूर ने खारजा पॉलिसी चलाकर बताया कि इस तरह खारजा पॉलिसी चलानी है। हुजूर ने जख्मियों की पट्टियां करके बताई है कि अस्पताल इस तरह चलाने हैं। हुजूर ने गरीबों की मदद करके बताया कि वेलफेयर इस तरह चलानी है। सारा निजाम हुजूर हमें बताकर गए। हुजूर ने खुद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कानत बनो इसराइल, अब बुखारी की हदीस है, कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब है, हर फिरके वाले इस किताब को मानते हैं। उसके अंदर हदीस है, हुजूर ने खुद फरमाया कानत बनो इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के सारे नबी सियासतदान थे। ये सियासत तो नबियों की सुन्नत है। कहते हैं जनाब आपकी बात ठीक है, ये सियासत तो गंदी है।
ये जो कर रहे हैं ये तो गंदी है, नबियों वाली कौन है? मैंने कहा हाँ जी, हमारा भी इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सियासत नमरूद वाली है, हमारी सियासत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली है। इनकी सियासत जो है वो फिरौन वाली है, हमारी मूसा अलैहिस्सलाम वाली है। इनकी अबू जहल वाली है, हमारी मोहम्मद अरबी वाली है। इनकी यजीद वाली है, हमारी इमाम हुसैन वाली है। हाँ, यजीद के क्या था? यजीद पकड़ी नहीं, इमरान खान को तो कलमा ही नहीं आता। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उसने पढ़ा है ना, खातमुन नबीय्यीन उसको पढ़ना नहीं आया। अमर बिल मारूफ जलसे का नाम रखकर उसने वो नहीं पढ़ सका। अमर बिन मारूफ मतलब अमर मारूफ का बेटा है अपने जलसे के अंदर। तो उसके लिए हमें कहते हैं, आपको पता है कि इलाके के MNA MPA जब जनाजे पर आता है, ईमानदारी से बताएं, मस्जिद के अंदर बैठा है, क्या वो वाकई जनाजा पढ़ने के लिए आता है? क्या उसे गम होता है कि ये मेरे इलाके के अंदर बन गया, मैं बड़ा अफसोस, और अफसोस दिल के अंदर अफसोस लेकर आता है, रोता है आकर? ऐसा होता है? इलाके के MNA सिर्फ वोट के लिए जनाजा पढ़ने आता है, सिर्फ वोट के लिए वो वहां गमी खुशी के अंदर फातिहा पढ़ने आता है, खुशी के अंदर आता है सिर्फ वोट के लिए। खुदा की कसम अफसोस है कि जो MNA MPA बगैर वुजू के जूतियों समेत जनाजा पढ़े, उसको आपने कभी नहीं कहा कि तू सियासत की खातिर आता है। और जो मौलवी आपके अब्बा जी को नहलाए भी सही, आप तो जब आपके अब्बा जी का विसाल हो जाए तो करीब भी नहीं होते। मौलवी साहब आकर उनके कपड़े उतार कर उनको गुस्ल देते हैं, साफ करते हैं, पाक करते हैं, उनको कफन पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं। आप अपने अब्बा जी के मुंह के ऊपर मिट्टी डालकर वापस चले जाते हैं। मौलवी साहब फिर अकेले कब्रिस्तान में खड़े होकर उनके लिए अजान देते हैं। वो अगर कहे कि यार नबी का निज़ाम ऊपर लाओ, हमें ना लाओ, हम मौलवियों को ऊपर नहीं लाना चाहते, हम दीन मुस्तफ़ा ऊपर लाना चाहते हैं। अगर वो हुजूर के निज़ाम की बात करे, उसे कहते हैं मौलवी तो सियासी हो गए, अपना मेयार बनाए। अल्लामा इकबाल कहता है यही तो बात है, अल्लामा इकबाल कहता है ये इबलीस के निज़ाम की बरकत है। इबलीस ने क्या कहा? इबलीस के चेले ने कहा हमारी साईयों पे हम की करामत है कि आज सूफी और मुल्लाओं मुलूक इज्जत के हैं बंदे तमाम। इकबाल कहता है कि इबलीस के चेले ने कहा कि ये तेरी बरकत है, ये तेरी करामत है। पहले तो ये होता था कि वक्त के बादशाह दाता अली हजवेरी की चौखट पर जाया करते थे, वक्त के बादशाह निजामुद्दीन औलिया के पास जाया करते थे, वो मिलते भी नहीं थे। लेकिन इकबाल कहता है इबलीस के चेले ने कहा कि ये इबलीस, ये तेरी करामत है कि आज सारे अल्लाह के अपने आप को वली कहलवाने वाले हुक्मरानों के दरवाजे पर जाते हैं। पहले वो आते थे, इबलीस की करामत के बाद ये इनके पास जाते हैं। इकबाल ने कहा किसकी नौमीदी पे हुज्जत है ये फरमान जदीद कि जिहाद है इस दौर में मर्द मुसलमान पे हराम। अल्लामा इकबाल कहते हैं किसने ये कह दिया कि जिहाद जो है इस दौर में मुसलमान पर हराम हो चुका है? पूरी दुनिया में मुसलमानों को कुफ्र मिलिया मिट करी जा रहा है। कश्मीर के अंदर बच्चियां लुट गई, शाम के अंदर लुट गई, इराक लुट गया, फलस्तीन लुट गया, आज़रबैजान की मस्जिदों के अंदर उन्होंने सूअर और खिंजीर छोड़ दिए। और आज हम यहाँ, हम तो सिर्फ बात करने के लिए भी तैयार नहीं, और जो बात करे उसे कहते हैं जनाब मौलवी साहब तानू फिर आज तो बात इजाजत है। मैंने कहा ये अल्लाह और उसके रसूल की मस्जिद तो ना हुई। फिर अगर मौलवी को मिंबर पर बैठकर हक बात करने की इजाजत जिस मस्जिद में नहीं है ना, वो मस्जिद अल्लाह रसूल की नहीं है। फिर वो मस्जिद या किसी चौधरी की है, या किसी नंबरदार की है, या किसी मलिक की है, या किसी पीर की है, या किसी सैयद की है, या किसी मौलवी की है, जिसके अंदर मिंबर पर बैठकर मौलवी को अपनी मर्जी के मुताबिक दीन कहे कि जनाब तो ये बात हमारी तबीयत पर गिरा गुजरती है, नून लीग के खिलाफ बात नहीं करनी, जरदारी के खिलाफ बात नहीं करनी, इमरान के खिलाफ बात नहीं करनी, इसके खिलाफ बात नहीं करनी। मुझे बताएं क्या कुरान ने फिरौन की हुकूमत के खिलाफ बात नहीं की है कि नहीं की? क्या कुरान ने नमरूद की हुकूमत के खिलाफ बात नहीं की? कुरान पढ़ना फिर छोड़ दें, कुरान भी तो सियासी है, फिर हुकूमतों के खिलाफ बात करता है। अगर हुकूमतों के खिलाफ बात करना सियासत है तो कुरान तो नमरूद की हुकूमत के खिलाफ बात करता है। अगर हुकूमतों के खिलाफ बात करना सियासत है तो कुरान तो नमरूद की, फिरौन की हुकूमत के खिलाफ बात करता है। कुरान ने हर जालिम और जाबिर के खिलाफ बात की है, और कुरान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में बात किया कि हुकूमत गंदी नमरूद की है, अच्छी इब्राहीम की है। गंदी जो है वो फिरौन की है, अच्छी मूसा अलैहिस्सलाम की है। इसलिए इस बात को समझें, आज आए हुजूर के दीन की तरफ। रसूलुल्लाह हुजूर ने फरमाया लैलुहा कनहारिहा, हुजूर ने फरमाया मेरे दीन का दिन भी दिन है और मेरे दीन की रात भी दिन की तरह चमकती हुई है। अल्लामा इकबाल कहते हैं नशबम नशब परस्तम कि हदीसे ख्वाब गोयम चो गुलाम आफ्ताबम अज हमा आफ्ताब गोयम। इकबाल कहते हैं ना हम काले हैं ना हम काली बातें करते हैं, हम चमकते हुए महबूब के गुलाम हैं और बातें भी हम चमकती हुई करते हैं।
हमारे आका व मौला भी चमकते हुए, हुजूर का दीन भी चमकता हुआ, और हुजूर की बरकत से क़यामत तक हुजूर के वफादार गुलाम भी चमकते हुए। ये क़यामत वाले दिन कुरान की नस है। व तुकल्लिमुना, सूरह यासीन शरीफ की आयत है, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। क़यामत वाले दिन ज़बानें बंद होंगी, हाथ खुद बोलेंगे। ये बल्ले के नारे लगाया करते थे, ये शेर के लगाया करते थे, ये तीर के लगाया करते थे, ये काफ के, गीदड़ के, लूमड़ के। हमारे हाथ उस दिन बोलेंगे हुजूर की बरकत से, हाथ बोलेंगे या अल्लाह। ये जब भी उठते थे तेरे महबूब के लिए उठते थे, ये दीन मुस्तफ़ा के लिए उठते थे। हमारे तो हाथ भी क़यामत वाले दिन बोलेंगे, और जो जिसके लिए जो उठाते उसके हाथ बोलेंगे। और कुरान की नस है, कुरान में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। अल्लाह कुरान में फरमाता है क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे को निदा देगा, हर बंदे को, हर कुल्ला उनासिम, हर आदमी को निदा दी जाएगी। किसके साथ? बिइमामिहिम, उसको अपने लीडर के साथ, अपने इमाम के साथ। वो जिसको अपना बड़ा मानता होगा, उसके पीछे खड़ा रहा होगा, क़यामत वाले दिन उसी के साथ उसको आवाज दी जाएगी, भाई इमरान के मानने वाले सारे उसके पीछे आ जाओ, जरदारी के मानने वाले सारे जरदारी के पीछे खड़े हो जाओ, नवाज के मानने वाले सारे नवाज के पीछे खड़े हो जाओ। और हमें भी निदा दी जाएगी, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के मानने वाले तुम सारे अल्लामा के पीछे खड़े हो जाओ। इसी आयत के तहत वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। इसी आयत के तहत लिखा है कि अगर ऊपर जुल्म का निज़ाम हो ना और बंदा नीचे नमाज पढ़े, जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाए, जालिम की आंखों में आंखें ना डाले, ऊपर जुल्म हो रहा हो नीचे वो रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे, जिक्र करे, अज़कार करे, दरूद पढ़े, हर चीज उसकी मुकम्मल हो, लेकिन जालिम के खिलाफ आवाज ना उठाए। हमारे बुजुर्गों ने लिखा उसकी एक नेकी भी कबूल नहीं है। आज इनसे बड़ा कोई जालिम है जो ने मस्जिद के स्पीकर उतार लिए। रमजान शरीफ के अंदर जलसे हो रहे हैं इमरान के। आज मालिक तो मालिक है, एक साल नहीं हुआ इन्होंने हम पर जुल्म किए थे। एक साल पहले इन्हीं दिनों में हम जेलों में थे, ऐसे इन्हीं दिनों में जेलों में थे। उस वक्त हम ख्वाब देखते थे या अल्लाह वो वक्त हमें दिखाना जब ये जलील हो। हम ख्वाब देखते थे या अल्लाह वो ख्वाब, या अल्लाह वो वक्त तो आएगा ना जब ये वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिकाम, मालिक तो है ना। सेम टू सेम जो जो इन्होंने हमारे साथ किया वही वही इनके साथ हो रहा है, वैसा का वैसा हो रहा है जैसा जैसा इन्होंने किया। इन्होंने हमारे मार्च के खिलाफ, लेकिन हमारा मार्च रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए था। अब इमरान का मार्च नहीं कर रहा है, इमरान की इज्जत के लिए, इक्तदार के लिए, सीट के लिए। जलसे हमारे होते थे लब्बैक या रसूल, हम खुश नसीब लोग हैं, हमसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया के अंदर लिखा है, आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल में लिख दिया था कि अहमद रज़ा का कलम भी चलेगा, अहमद रज़ा किताबें भी लिखेगा, अहमद रज़ा नातें भी लिखेगा, अहमद रज़ा शेर भी लिखे, सब कुछ करेगा। लेकिन आप फरमाते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अहमद रज़ा का जब भी कलम चलवाया अपने हबीब के लिए चलवाया। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अहमद रज़ा के कलम से जब शेर लिखवाए तो अपने हबीब की शान में लिखवाए। हम भी रब का शुक्र अदा करते हैं कि किसी की ज़बान पर बल्ले का नारा है, किसी की ज़बान पर शेर का नारा है, किसी की ज़बान पर तीर का नारा है। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी ज़बानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगवाया। अब इन्होंने मुल्क का कहते थे हमारा खान करप्ट नहीं है, सोने की घड़ी खा गया कहते करप्ट नहीं है, बंदा होके इंसान होके सोने का पिस्तौल खा गया कहते करप्ट नहीं है, पैसा खा गया। वो तो अगले दिन खबर लगी हुई थी मुर्गी चोर भी है, कोई अट्टा चोर सी, कोई चीनी चोर सी, कोई जनाब जी सरिया चोर था, कोई सीमेंट चोर था, कोई पोल्ट्री चोर था। इमरान नवा निकले मुर्गी चोर। फिर जब इनको तोहफे मिले तो इन्होंने अपनी जेबों में रख कर खाकर कहते हैं कि जनाब ये तो हमें है, इन्होंने हमें दिया था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बाबा जी जैसी नेमत से नवाजा जो था, हर चीज हमें बाबा बता गए। इन्होंने कहा कि ये जनाब तोहफे हमारे थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जब आप अमीरुल मोमिनीन बने ना, हुक्मरान बने,
तो आपने जो जो गवर्नर थे ना, गवर्नर, उन पर पाबंदियां लगाई कि जो जो गवर्नर होगा, गवर्नर छना हुआ आटा नहीं खाएगा। गवर्नर जो होगा मुसलमानों का, वो छना हुआ आटा नहीं खाएगा। वो तुर्की घोड़े, अच्छे घोड़े पर भी नहीं सवार होगा, उस पर नहीं बैठेगा। और तीसरी बात हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि जो कौम उन आपको गवर्नरों को तोहफे देगी तो वो तोहफे आपने अपने पास नहीं रखने, वो कौम का माल है, बैतुल माल में जमा कराना है। ये सब कुछ हजरत उमर फारूक ने आपने पाबंदियां लगा दी। हजरत अबू मूसा अशरी सहाबी रसूल गवर्नर थे, हमें सिखाने के लिए, क़यामत तक के लिए हमारे लिए वो उनकी ये बात भी हमारे लिए मीनार नूर थी। सहाबा की बात तो सुभान अल्लाह, उनकी शान तो सुभान अल्लाह, हमारे लिए था। हजरत अबू मूसा अशरी को किसी ने तोहफा दिया तो आपने अपने पास रख लिया। आपकी शिकायत हजरत उमर फारूक तक पहुंच गई कि जनाब आपने तो कहा था कि जो तोहफे मिलेंगे वो कौम का माल होगा, बैतुल माल में जमा कराना होगा, उन्होंने अपने पास रख लिया। अब बताएं, जैसे फवाद डब्बू ने कहा कि भाई जनाब वो फलां बंदे ने घड़ी तो हमें दी थी, हम वो बेच कर खाएं या जो करें, हमारी घड़ी है, हम हमारी मर्जी। तो हजरत उमर फारूक के दौर में भी ऐसे हुआ। आपकी शिकायत, आपने हजरत अबू मूसा अशरी सहाबी रसूल आपको बुला लिया, कहा कि जनाब वो तो कौम का माल था, आपको जब मैंने कहा था कि कौम का माल अपने पास नहीं रखना, कौम को देना है, बैतुल माल में देना है, तो हजरत वो फिर भौंका है। अब ये इनका बिल और इमरान खान किधर है? कोई एक बयान इमरान का दिखाओ जो उसने हार्लैंड के खिलाफ दिया हो, एक बयान दिखाओ। अब जी पीटीआई की हुकूमत हो, हालैंड गुस्ताखी करे, फ्रांस करे, अमेरिका करे, जो कमीना करे, हमारे तरह सारे कमीने हैं। मन सब्बा नबीयन फक्तलू, जो हुजूर की गुस्ताखी करे उसके लिए यही फतवा है हमारा। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत हो, कोई गुस्ताखी करे, कहते हैं जवाब कौन दे? लब्बैक अले। नून लीग की हुकूमत हो, गुस्ताखी हो, कौन कहते हैं जवाब कौन दे? लब्बैक अले। अच्छा जी, जरदारी की हुकूमत हो, गुस्ताखी हो जाए, जवाब कौन दे? मैं कह तुसी फिर कुर्सियां दे आम लैंड वास्ते बैठे हो भी, जवाब असी देना, तुसी किस वास्ते? फिर छड्डो हर चीज, सानू बिठाओ, असी तो जाई कर, असी तो हर किसी को जवाब दे रहे हैं। जितनी साड़ी इस्तेदात है, औकात है, उस तो वध के दे रहे हैं। सानू बाबा जी ने उस तो वध के दसे है। असी साढ़े दे वड्डे जो गल कर दें तो एंड कर दें, बाबा जी फरमाते गल एंड करोगे तो धूं निकल जावे। ये कहते सन हम जी सीट एडजस्टमेंट, साढ़े कायदे पर मैं कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं, हमारी तरफ से लितर एडजस्टमेंट होगी। तो हमारा किसी के साथ कोई, हाँ, नामूस रिसालत के गद्दारों के साथ हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है। हमारा किसी भी खत्म नबूवत के गद्दार के साथ, रसूलुल्लाह के गद्दार के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। हमारा इत्तेहाद उसके साथ है जो रसूलुल्लाह का वफादार है, जो हुजूर के नाम पर अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपना घर सब कुछ कुर्बान करता है। नाम का नहीं कि जनाब हम भी आशिक रसूल हैं। हाँ, आशिक रसूल कहने से कुछ नहीं होता, आशिकों वाले काम करने से होता है। हमारे बाबा जी से आज तक आपने सुना है कि हम भी आशिक रसूल हैं? हमेशा बाबा जी का फरमाते थे मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। हजूर से वफा की, जब इस दुनिया से गए तो पूरी दुनिया ने कहा, वो बल्ले वाले हों, शेर वाले हों, तीर वाले हों, काफ वाले हों, जी मीडिया एंकर हों, चैनलों वाले हों, लिबरल हों, सेकुलर हों, दिन जो भी हों, दुनिया के हर तबके ने ये ट्वीट किया, हर तबके ने ये अपने चैनल पर चलाया, मीडिया वालों ने, सब ने ये कहा कि खादिम हुसैन रिजवी एक सच्चा आशिक रसूल था। कहा कि नहीं कहा? अब क़यामत तक जब सब ने कहा ना, सब की राय इस पर, सारे इसी राय पर मुत्तफिक थे कि भाई खादिम हुसैन रिजवी, सब ने जब कहा, लिबरल, सेकुलर, दुनियादार, सब ने, मीडिया ने, सब ने, कि वो आशिक रसूल था, तो क़यामत तक अब आशिक वही होगा जो उस आशिक वाली लाइन पर खड़ा होगा। क़यामत तक वही आशिक होगा। इसलिए आज आएँ, हुजूर के दीन के साथ खड़े हों। हाँ, मुश्किल वक्त है, हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के फजल व करम से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने हमेशा दीन के लिए, दीन पर पैरा भी दिया, हुजूर की इज्जत पर भी पैरा दिया है। आदे जडा कुछ ना हा कोल असादे इस्लाम पलेंदा रह गए, जडा कुछ ना हा कोल असादे इस्लाम पलेंदा रह गए, भावें माल घिनो, भावें इज्जत घिनो, इस्लाम ऐलान करेंदा रह गए। जडा इस्लाम दे औखा वक्त आए, हर कोई राह बदलेंदा रह गए। जब इस्लाम पे मुश्किल वक्त आए, हर किसी ने अपना रास्ता बदल गया। जडा इस्लाम दे औखा वक्त आए, हर कोई राह बदलेंदा रह गए। कुर्बान थियूं बाबे खादिम ते जड़ा लब्बैक अखेंदा रह गए। आखिरी बात, इमाम मूसा काजिम आइम्मा अहले बैत में से हैं और आप हक के रास्ते पर थे। जो आपके मुकाबले में था ना हुक्मरान, अब्बासी खानदान का था, हजरत अब्बास के, और मुसलमान, अपने आप को मुसलमान नाम के निहाद मुसलमान, कलमा भी पढ़ता था और हुजूर के रोज़े पर हर महीने हाजिरी भी देता था और हुजूर को जाकर कहता था,
हजूर ये आपका बेटा नऊज़ुबिल्लाह ज़मीन में फसाद फैला रहा है, जो आज लोग हमारे बारे में कहते हैं। हम पिछले साल जब निकले थे हुजूर की इज़्ज़त के लिए तो लोग आयतें लिखते थे, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ये ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। मैं कि जेडे हुण तुसी अपनी इज़्ज़त की खातर निकले होते, रोडां दे एहतजाज कर रहे होते, रमज़ान दा भी हया नहीं किया तुसी, तो ये क्या है ज़मीन में फसाद? ये है जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाना वो है। ये तो समझना है ना अब कौम को ना कि ये किसके साथ खड़े होते हैं। हुजूर ने फरमाया मम मशा मा ज़ालिमिन, जिस किसी मुसलमान ने जालिम का साथ दिया जानते हुए कि वो जालिम है फिर साथ दिया, हुजूर ने फरमाया फ़क़द खरज मिनल इस्लाम, वो इस्लाम से खारिज हो गया। जो जालिम का साथ देता है जानते हुए, और ये जिन्होंने नामूस रिसालत के पहरे दौरों पर गोलियां चलाकर शहीद किए अभी तक भी हमारे जख्मी पड़े हैं। वक्त इंशाअल्लाह वक्त आना है, कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा। जालिमों तुम्हारा सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। हुजूर के गुलामों, हुजूर ने खुद फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया में इस्लाम आएगा, इस्लाम आएगा। हम रब का शुक्र, अभी भी हम आ रहे थे तो रास्ते के अंदर नून लीग वाले रमज़ान के अंदर गाने बजाने चला रहे थे, बड़ी बड़े वो रोडों पर फिर रहे थे, वो जनाब उधर क्या कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर उसके ऊपर गाने चलाए थे रमज़ान में, इन नेक रातों में। हम खुश नसीब लोग नहीं, हम लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं। तो इसलिए आप आएँ, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला वैसे भी किसी के मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह रब हमारी भी मेहनत ज़ाया नहीं होने देगा। इंशाअल्लाह आज नहीं कल इस्लाम का सूरज तुलू होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। इंशाअल्लाह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी हम छुड़वाएंगे इंशाअल्लाह। हम जब हम पर गोलियां चलाई पुलिस वालों ने, अब ये जो हमें कहते थे ना ये ज़मीन में फसाद दिया, आपको पता है पीटीआई ने अगले दिन जलसा किया तो लाहौर बंद था, तो पीटीआई वालों ने सब ने लोग पुलिस वालों के साथ बदतमीजी भी की, उनको मारा भी सही और उनके बैरियर उठा कर फेंके। मैं कि मालिक है, जो हमें फसाद का कहते थे फैला खुद रहे हैं। वक्त तो वही आया ना, वक्त गुजर गया, हम वही बात तो वही हो गई ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की गुलामी के लिए चुना है। ये नसीब की बात है। ये कोई हमारे आकर बाबा जी फरमाते साढ़े घाटे कोई ना लगे भी जनाब जी, जनाब हमारे ज़बान पर क्यों नहीं आता लब्बैक का नारा। बाबा जी फरमाते थे हमारी ज़बान पर इसलिए आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल से हमारी ज़बान पर लिखा हुआ था कि अज़ल में ये रसूलुल्लाह की गुलामी करेंगे। तुम्हारा लिखा गया, तुमने उनकी गुलामी करी, अब हमारे घाटे तो ना लगो, रब के आगे बैठ कर रो के या अल्लाह हमारी ज़बान पर बल्ला क्यों आया, हमारी ज़बान पर शेर क्यों आया, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हमारी ज़बान पर भी लब्बैक का नारा आ जाए। हाँ, अगर आप हमारी बात लब्बैक वालों की बात अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी रख कर समझेंगे तो समझ आएगी। अगर आप इमरान की गुलामी, नवाज की गुलामी, जरदारी की गुलामी जहनों के अंदर रख कर हमारी बात सुनेंगे, हम सारी रात बैठकर कुरान भी आपको सुना दें, आपको बात समझ नहीं आएगी। बात समझ तब आएगी जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। ये असरार शहनशाही तब खुलते हैं जब अंदर खुदी हो, गैरत हो। जब तक गैरत ना हो फिर बात कहाँ समझ आती है। अब इसलिए हुजूर के दीन की तरफ वापस आएँ, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दें। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन आएगा इंशाअल्लाह। उसका काम, हमारा काम है मेहनत करना, घर घर जाकर पैगाम दें, माओं बेटियों तक भी पैगाम पहुँचाएँ कि हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बर्मा, शाम, कश्मीर, फ़लस्तीन, इराक़, चाइना, भारत जितने भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह हमें उनकी मदद की ताकत अता फरमाए। अल्लाह हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को दोबारा उरूज अता फरमाए, इस्लाम का बोल बाला फरमाए, कुफर का मुंह काला फरमाए। अल्लाह इन जालिम और जाबिर हुक्मरानों से हमारी जान छुड़वाए। अल्लाह हमें पाकिस्तान में हुजूर के गुलाम हुक्मरान अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या इलाहल आलमीन, आज की ये ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। मौला करीम इसके अंदर जिन अहबाब ने दिन में दाम कदम सुख ने हिस्सा लिया, मौला करीम उनको अपनी जनाब से बेहतर अजर सवाब अता फ़रमा। या इलाहल आलमीन, हम सब को इखलास के साथ दीन पर चलने और दीन मतीन का काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फ़रमा। या इलाहल आलमीन, इखलास के साथ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के लिए हम सब को हमतन कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस फ़नाफ़ी ख़ातिमुन नबिय्यीन
हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ख़ादम साहब रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कब्र के ऊपर करोड़ रहमतों का नज़ुल फरमा। मौला करम उनके फ़ज़ल को आम फरमा, उनके मिशन के साथ हम सब को मुखलस होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ साहब रिज़वी को हिम्मत जुरत इस्तकामत अता फरमा, उनको सेहत व शफा वाली ज़िंदगी अता फरमा। ज़ालिमों के जुल्म से, शुरूरों के शर से मौला करीम महफूज़ व मामून फरमा। या इलाहल आलमी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हम सबको मुखलस होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जहाँ जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम तहरीक लब्बैक के हवाला से काम कर रहे हैं, मौला उनके जुमला काबशु को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें देखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन कादियानी नवाज़ यहूद नवाज़ हुक्मरानों से मौला करीम हम सबको छटकारा नजात अता फरमा। या इलाहल आलमी क़िबला शाह साहब के इल्म अमल उम्र के अंदर बरकत अता फरमा। आज क़िबला शाह साहब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की खातिर गली गली कोशिश फरमा रहे हैं। मौला करीम इनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इस माह मुबारक के सदक़े इस ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के सदक़े मौला करीम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमा। रिज़्क़, माल, जान, औलाद, कारोबार के अंदर बरकत अता फरमा। हम सबको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुताहरा के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम ज़िंदगी इस्लाम वाली जब वक़्त है तो बहुत ईमान वाली अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम बिरहमतिक।